हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, मैं आई हूँ रीडिंग करने के लिए। देखिए, आज मुझे बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही थी। मैं रीडिंग करना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि किसी भी हमारे व्यूअर्स को बहुत सख्त ज़रूरत है और वो बहुत मिस कर रहे हैं मेरी रीडिंग को। तो थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग पर आई हूँ और उनको जानना है कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए एंजल्स प्लीज़। हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है रीडिंग की, उनको बताइए कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। देखिए, मैं रीडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी हूँ, बिना कोई भूमिका बनाए। ठीक है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को जो है वो मैसेज जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, कन्वे हो जाए जो भी है। ज़्यादा देर तक उनको क्या रोक के रखूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, जैसे कि एनर्जी आई है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स की आई है, जस्टिस की आई है और आई है 5 ऑफ वैंड्स की। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, द स्टार, वो अपने आप को बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं। थोड़े से 2 कार्ड और ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, बेचैन हो रहे हैं ना, प्यार तो करते हैं आपसे, मिस कर रहे हैं आप। और क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए एंजल्स। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है। एक कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपकी बहुत याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी है। 5 की एनर्जी आई है। देखिए, आपके पार्टनर जो है देखिए, मैंने रीडिंग स्टार्ट की और 1 मिनट मैंने रीडिंग स्टार्ट की और मेरे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होने लगी। इट मीन्स कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उनके भी थ्रोट चक्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम है। मीन्स वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, उनको झिझक हो रही है। उनको मे भी कुछ पास्ट में उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से वो अब शर्मिंदा हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिमाग में जो है बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ दिमाग में बार बार सोचते हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, इस रिश्ते पर काम करने के बारे में। मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 5 की उनकी लाइफ में कुछ मेजर, ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी तरफ मेजर जो है वो डिसीज़न लेने वाले हैं। वो सोचने वाले हैं कि जो पास्ट में मैंने गलतियाँ कर दी हैं अब मैं आगे नहीं करूँ, मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं अब मैं आपके साथ, आपको देखो बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है जैसे आपकी ना, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव दिखती हो। अट्रैक्टिव ना भी दिखते हो लेकिन फिर भी एक होता ना कि एक कहते हैं कि एक जो सच्चा और अच्छा पर्सन होता है उसका एक ऑरा अलग ही होता है। तो आपका ऑरा ऐसा अट्रैक्टिव है, ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है वो आपके, उनको जैसे बांध लिया, मंत्र मुग्ध हो गए हैं वो आपके जो प्यार में हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप भी बहुत प्यार करती हैं उनसे। आपको क्या है कि जब से आपने बात करना बंद किया है या कम किया है या उनको निगलेक्ट किया है या उनकी गलतियां जो उन्होंने कर दी हैं उस वजह से आपने उनको छोड़कर थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, ब्लॉक भी कर दिया हो किसी किसी ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो क्या है कि अब आपको मिस कर रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं। पहले पास्ट में उन्होंने जो आपको टाइम नहीं दिया है, आप उनसे टाइम मांगते रहे, आप रिश्ते पर आप कहते रहे कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, मुझसे बात कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं पास्ट में। तो अब वो पास्ट में क्या है, जो गलतियाँ की हैं
अब वो सोच रहे हैं कि मैंने पास्ट में आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, आपकी बातों को नहीं सुना है। अंदर ही अंदर ना उनको कचोट रही हैं ये बातें, या मे भी हो सकता है कि कहीं बीच में आपके थर्ड पार्टी आ गई हो, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है वो सही नहीं हुई हैं, आर्गूमेंट्स हो गए हों, लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया हो, ऐसा बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स कुछ हो गए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है एक दूसरे को। एक मिनट, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, जब रीडिंग करने बैठती हूँ तभी ये सब चीज़ें होने लगती हैं। मुझे छींक आ गई थी तो ऐसा है कि पास्ट में जो थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है आपको पता चल गया हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो है वो थर्ड पार्टी भी हैं, आप भी हैं। तो अब क्या है कि अब उनको पछतावा हो रहा है, अब उनको रिग्रेट हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, और कहते हैं कि वो चीज़ें सब उनको अब धीरे 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 ना रियलाइज़ हो रही हैं। जैसे जैसे दिन पे दिन उनको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो रहा है, वैसे वैसे वो, और कहते हैं ना कि शर्मिंदगी के उसमें जाते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आपको तो बहुत रिस्पेक्ट अब आपकी देने लगे हैं वो, ठीक है ना। देखिए किस किस को रेजोनेट हो रही है। पहले जो नहीं आपको रिस्पेक्ट देते थे वो अब आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में अब बननी स्टार्ट हो गई है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं कि भाई जो गलतियां मैंने पहले कर दी थी अब ना होंगी। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, एंजल्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। ओहो हो, आप तो आप भी बेचैन हैं बहुत ज़्यादा, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, है ना। कुछ ऐसी बातें रिवील हो गई हैं थर्ड पार्टी को लेकर कि आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, ऐसा लग रहा है। नाराज़ हैं आप अपने पार्टनर से। एंजल्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़, हमारे व्यूअर्स की। देखिए मैंने कहा ना, नाराज़ हैं आप अपने पार्टनर से, कुछ बात ऐसी हो गई हैं कि उन बातों को लेकर आप नाराज़ हैं। आप सोच रहे हैं मूव ऑन कर जाऊं उनसे, निकल जाऊं बाहर, इस रिलेशन में इतना दर्द पेन दिया है। देखिए आप तो चाह रहे हैं कि इस रिलेशन से निकल के मैं बाहर न्यू स्टार्ट करूं, ठीक है ना। आप नहीं रहना चाहते इस रिलेशन में जहां झूठ पर बुनियाद बनी हो। देखिए शादी में भी हो सकता है कि आपकी शादी की बातचीत चल रही है कहीं, लेकिन ये ऐसा आया था रिवर्स में। मेरे कार्ड में चेक कर लेती हूँ कैसे हैं, ऑलमोस्ट सीधे ही हैं। हाँ लेकिन ये अगर कार्ड अगर ये उल्टा आया है तो इट मीन्स कि पहले आपने प्लान किया होगा अपने पार्टनर से शादी वादी का, जो कि अब आपने पोस्टपोन कर दिया है। ये भी रिवर्स में आया है। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, आपकी एनर्जी जो है ना हमारे व्यूअर्स की, ऐसा लग रहा है इस रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़ने की है। एक कार्ड और दे दीजिए, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने बताया था आगे बढ़ने की है, वही कार्ड आ गया है। आप तो बहुत, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन वगैरह कुछ करते होंगे, अपने आप को बैलेंस करना उनको आता है कि कैसे करना है। सिचुएशन ये हो गई है कि जैसे आपको पता चला है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों की लाइफ में हो गए थे, तो वहाँ अब आपने क्या किया है कि आपने एक डिसीजन लिया है। आपने सोचा है कि इस एनर्जी से मैं बाहर निकलूँ, अपने आप पर काम करूँ। और पहले आपने पास्ट में ज़रूर बहुत सपने सजा लिए थे अपने पार्टनर के साथ, एक शादी इमेजिन कर ली थी, ड्रीम कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी होगी, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप लोगों ने पास्ट में जो है वो बहुत सपने सजा लिए थे, लेकिन वो सपने अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सारे चूर चूर कर दिए हैं।
सारे सपने आपके पार्टनर ने चूर चूर कर दिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है ना आपको एक दोराहे पर ला के खड़ा कर दिया है। उनकी लाइफ में 2 ऑप्शन थे, उन्होंने आपको पहले नहीं बताया है। ये चीज़ें अब आप सोच रहे हैं। और इस एनर्जी से, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे, देखिए न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, आप अपने, मैंने कहा ना कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में न्यू, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप एक नया गेट जैसे ओपन हो रहा है आपके लिए, आप उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं अपनी सक्सेस, अब आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं और पैसों पर काम करना चाहते हैं। मतलब अपने आप को और स्टेबल बनाना, कि स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आए, कुछ ऐसा ठोस काम करूं कि जो मेरे को लॉन्ग टर्म तक मेरे को एक पहचान दे। अपनी एक पहचान के लिए अब आप काम करना चाहते हैं। अपनी पहचान, एक कहते हैं ना समाज में रिस्पेक्ट, कि कुछ 4 लोग आपको जाने, नाम जाने, पहचाने कि हाँ भाई ये भी कोई है। तो इस तरफ अब दिखाई दे रहा है कि इस तरफ आपने अपना रुख बदल लिया है। ठीक है ना, ये रुख बदल लिया है आपने अपनी नई शुरुआत की तरफ, अपनी तरफ। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी तो अच्छी है। देखिए मुझे इसीलिए टैरो से ना मन थोड़ा सा वैसा होने लगा है कि वही चीटिंग की जो एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, मुझे रीडिंग करने में भी दुख होता है कि क्या ज़रूरत पड़ती है। लोग पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं, इतनी चीटिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। जिस पर्सन से इतना प्यार मिलता है उसी के साथ ये सब क्यों करते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी अंतरात्मा कैसी होती है कि जो चीटिंग कर जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या स्टेप लेंगे, आपकी तरफ। मन तो कर रहा है उनका, लेकिन शर्मिंदगी हो रही है, कैसे बढ़ूँ आगे, क्या करूँ। तो क्या स्टेप लेंगे। देखिए अभी तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। उनको हिम्मत जुटानी होगी। वो अभी हिम्मत जुटा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं आपकी तरफ, कैसे। अब मेरे इतने झूठ पकड़े गए, हो सकता है पास्ट में आपने उनके बहुत सारे झूठ निगलेक्ट किए हो, माफ़ किए हो, लेकिन अब एक बड़ा झूठ जो सामने आ गया है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, तो न्यू शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ। लेकिन वहीं जैसे मैंने कहा ना कि वो अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो या अभी भी वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी मजबूरी हो सकती है। आपकी तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी से भी नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए भी ये 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। लेकिन आपके साथ कहते हैं ना कि झुकाव जो है, भले ही वो वहाँ हो सकता है थर्ड पार्टी में स्टक हो, कोई मजबूरी हो, कोई रीज़न हो, कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है थर्ड पार्टी, तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से वो नहीं, 2 की एनर्जी उनकी फिर से आ रही है, इस वजह से नहीं निकल पा रहे। लेकिन चाहते हैं आपको है, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग के 3 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। आपसे कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, आपकी तरफ न्यू स्टार्ट, लव का प्रपोजल भी देना चाहते हैं, और न्यू स्टार्ट ये भी करना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत जल्दी, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप ज़्यादा दूर ना निकल जाओ उनको छोड़ के। एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। लेकिन वैसे मैंने बताया ना कि बंधा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी थर्ड पार्टी जो है वो लाइफ में, देखिए आपके साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना का सोचते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न वही हो रहा है कि मे बी जो मैंने बताया है कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, स्ट्रॉन्ग उनकी जो है वो फंसा में स्टक महसूस कर रहे हैं जिसके साथ तो वो उसको छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोचते बहुत हैं लेकिन अभी तो एनर्जी यही आई है कि सोचते बहुत हैं लेकिन बढ़ना
लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? चलिए हम एंजल्स गाइडेंस से कार्ड लेते हैं। आप तो बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी अच्छा एक उनकी सोल से मैसेज लेते हैं, क्या मैसेज दे रही है उनकी सोल, देखिए, ठीक है ना। 5D लेवल पर देख लेते हैं कि 3D लेवल पर तो वो स्टक हैं और नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो 5D लेवल पर हम एक मैसेज लेते हैं कि उनकी सोल जो है वो आपको क्या कहना चाह रही है, क्या गाइड करना चाह रही है। एक कार्ड दे दीजिए एंजल्स प्लीज। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर की जो सोल, कहते हैं ना सोल सब जानती है, भले वो यहाँ 3D लेवल पर स्टक हैं, नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, उनकी सोल जो है वो क्या गाइड कर रही है आपको, क्या बोलना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या है। 2 कार्ड आ गए हैं। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे दिख रहा है। 3 कार्ड आए हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी, वो प्लेन निकल रहा था, प्लेन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि देखिए इसी टाइम पर सब होता है, लेकिन प्लेन कहते हैं ना अच्छी होता है, यूनिवर्स की तरफ से ऐसी कहते हैं ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जैसे ही मैंने न्यू बिगनिंग का नाम लिया और वैसे ही प्लेन यहाँ से निकला, मतलब हमारे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं न्यू बिगनिंग के लिए जो उनको बोल रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को न्यू बिगनिंग करना चाहिए। उनकी सोल कह रही है आ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। तो वो भी जानते हैं कि वो अभी नहीं निकल पा रहे हैं, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में हैं, तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की मिल रही हैं, आपके जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए और आगे बढ़िए, उनको स्वीकार कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, ये उनकी सोल कह रही है। देखिए कितना अच्छा मैसेज है कि भले ही मैं नहीं आ पा रहा हूँ तुम्हारे साथ देने, लेकिन तुम बढ़ो आगे। सोल लेवल पर वो साथ हैं, है ना। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। देखिए रिफ्लेक्शन मीन्स क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन देखिए ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता ही है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि आपको अभी ठीक है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, हमको एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, आपस में ट्रस्ट और फेथ रखना है कि सब कुछ ठीक होगा, समय से हो जाएगा और जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो ये जो भी सब कुछ हो रहा है सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो इतना ट्रस्ट रखो, इतना फेथ रखो, दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। जो हमारा जो रिज़ल्ट होगा, कहते हैं ना मेहनत करते हैं फिर लास्ट में जब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो सारी मेहनत हम भूल जाते हैं कि हमने कितना किया था। तो बहुत अच्छा मैसेज आया है आपकी हायर सेल्फ से, जो कहें डीएम की जो उन्होंने दिया है आपके लिए। देख लेते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। 1 मिनट, चलिए इस डेक से मैंने डेक उठा रही थी, इस डेक से देखते हैं कि आपको क्या करना है। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना है। थैंक यू सो मच। देखिए ऑटो निकल रहा था। आपके लिए कार्ड आया है विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। देखिए वही आपके जो पार्टनर हैं उनकी हायर सेल्फ, उनकी सोल भी यही कह रही थी कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है आप आगे बढ़िए, न्यू बिगनिंग के लिए वो भी बोल रहे थे। यहाँ से हमारी एंजल्स भी कह रही हैं कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। विच फायर मीन्स जो होता है ना कि हमारे अंदर की जो आग है वो उसको जगाओ, ठीक है ना। विच फायर मीन्स हमारे अंदर जो एक आग होती है ना, कहते हैं कि कुछ कर दिखाने की। जैसे अभी आपकी रीडिंग में भी आया था कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ 4 लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ। तो यही वही जज्बा होता है, वही आवेग, कहते हैं ना आवेश की आग होती है कि जो हमें अंदर अपने अंदर जगानी है और
कुछ करके दिखाना है। तो हमारी एंजल्स भी कह रही हैं कि अपने अंदर की आग को जगाओ और आप कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आप अपने लिए अब स्टैंड लो। आपने हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम दूसरों के ऊपर खर्च कर दिया है, अपने पार्टनर के ऊपर खर्च कर दिया है, और वो टाइम कहते ना, टाइम, फीलिंग्स, सब हम लोग बहुत टाइम हो जाता है हम किसी और पर खर्च करते चले जाते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता है कि वही टाइम अगर हमने अपने ऊपर खर्च किया होता तो आज हम किसी पोजीशन पर होते, आज हम कुछ बन गए होते, आज हमें कुछ समाज में, दुनिया में लोग बाग जान रहे होते कि हम भी कुछ चीज़ हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। पास्ट में जो मिस्टेक आपसे हो गई हैं, जो टाइम और एनर्जी आपने खो दी है, वही अब आपको अपने अंदर एक फायर, एक आग जलानी है, और फिर से वही चीज़ की है कि आप अपने लिए खड़े हुइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, और कुछ जो भी आपके ड्रीम हैं उनको पूरा कीजिए। हमारी एंजल्स भी यही कह रही हैं। सो थैंक यू सो मच। जिसको भी इस रीडिंग की बहुत सख्त ज़रूरत थी, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सब लाइक कीजिए। और कोई रीडिंग चाहिए हो किसी में स्पेसिफिक उस पर, तो आप मुझे बता सकते हैं टॉपिक पर कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। सो फिर मिलते हैं मैं एक और रीडिंग के साथ आपकी रिक्वेस्ट पर। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।